हेलो दोस्तों, हाईटेक क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके विविध प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली में मैंने अभी केवल 6 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, सेकंड tan इनवर्स tan 7 पाई/6 सिद्ध कीजिए। थर्ड है सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 13/65। सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगर आपने इसकी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 नहीं देखी तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे रखी है, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। ठीक, माना इसको y के बराबर माना। y बराबर कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, y बराबर कोस इनवर्स, ये जो 13 पाई है कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक, ये लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम लेंगे 6 दूनी 12 पाई प्लस पाई 13 पाई/6 ही आएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने का, इसलिए किस कंडीशन से, इस कंडीशन से, क्योंकि कोस 2 पाई प्लस थीटा होता है कोस थीटा। अब यहाँ से कोस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 2 पाई है प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा केवल कोस थीटा यानी कि कोस पाई/6। यहाँ से y का मान आ गया y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई/6। ठीक, ये कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स से कोस कट, तो यहाँ से आ जाएगा y का मान पाई/6, इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan इनवर्स tan 7 पाई/6। इसको भी माना y बराबर कुछ किसी के भी बराबर मान सकते हैं, x y z कुछ भी। ठीक, मैंने y माना है। tan इनवर्स tan 7 पाई/6। ठीक, अब यहाँ से y बराबर tan इनवर्स tan, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6, 6 कम 6 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6 हो गया ना। अब यहाँ से ये कंडीशन लगा देंगे कि tan पाई माइनस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ से हमारा y बराबर आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई/6। tan इनवर्स से tan कट, तो यहाँ से आ गया y बराबर पाई/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 सिद्ध करना है। तो हल दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब पहले हम इसको थीटा के बराबर मानेंगे। मानना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर, साइन थीटा अपन कोस थीटा के बराबर। अब ये कोस थीटा को हम लिखते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक, अब साइन की वैल्यू 3/5 इसमें रख देंगे। tan थीटा इक्वल टू 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। tan थीटा इक्वल टू 3/5 अंडर रूट, इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग 9 5 का 25। tan थीटा इक्वल टू 3/5 एज इट इज़, नीचे से सोल्व करके आएगा 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16/25 यानी कि 4/5, 5 से 5 कट। tan थीटा इक्वल टू 3/4 और यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। ठीक, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। ये जो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4, इसको हम रखेंगे इस थीटा की जगह। ठीक, तो जब यहाँ पे थीटा की जगह रखेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा की जगह tan इनवर्स 3/4। अब करेंगे हम अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व, यानी कि 2 साइन इनवर्स 3/5 को सोल्व करेंगे और सोल्व करके इसके बराबर लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2 साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से देखें साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 इंटू में अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 3/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यह होता है 2 tan x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से 2 दूनी 4, इसके बाद सोल्व करके आया tan इनवर्स 3/2 अपॉन, यहाँ से वर्गमूल हटाया, वर्ग हटाया तो ये हो जाएगा 3 3 9/4 × 16। tan इनवर्स 3/2 16 एलसीएम, 16 माइनस 9 7/16। ठीक, अब यहाँ से tan इनवर्स 3/2 इंटू 7 की मल्टीप्लाई 2 से, 16 की 3 से, 16/7। ठीक, अब ये 2 से 2 8 16, 2 8 16 हो गया। अब यहाँ से tan इनवर्स 8 दिया 24 और ये 7 ऐसे, ये हमें लाना था। एंड प्रूफ tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो हम पहले ये जो साइन इनवर्स 8/17 है इसको माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कितना, थीटा मान लिया। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 8/17। यहाँ पे देखें आप कि ये साइन में है, ये भी साइन में है, लेकिन सिद्ध करवा रहा है tan में। तो हमें ये इसकी जो वैल्यू है साइन की, ये साइन की जगह tan में बदलनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको tan में बदलेंगे। तो tan में बदलने के लिए साइन थीटा बराबर 8/17 हो गया। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी कर रहा था हमने इससे क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो tan थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा 8/17 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। tan थीटा इक्वल टू 8/17 64/289। ठीक, tan थीटा इक्वल टू 8/17 अपॉन अंडर रूट 289 माइनस 64 अपॉन 289। ठीक,
टेन थीटा इक्वल टू 289 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक, पहले ऊपर वाला 8/17, 225/289। यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 8/17 अपॉन 15/17, 17 कट तो टेन थीटा बराबर 8/15, थीटा बराबर टेन इनवर्स 8/15। तो ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15, ये आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम पहले इसको और निकाल लेंगे। माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा के बराबर। ठीक, अब साइन थीटा बराबर 3/5 हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ पे रखेंगे। 3/5 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3/5 पे होल स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 9/25। टेन थीटा इक्वल टू 3/5 अंडर रूट में 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16, 16/25, तो यह आ गया 16/25। यहाँ से टेन थीटा बराबर 3/5 अपॉन 16/25 का ये वर्गमूल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कट तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 यह है। अब ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब साइन इनवर्स 8/17 हमारा आया था टेन इनवर्स, यहाँ से अब हम साइन इनवर्स 8/17 की जगह टेन इनवर्स 8/15 रखेंगे और साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4। ठीक, टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। ठीक, अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब 8/15 एक्स 3/4 वाई, तो इसको पूरा का एक्स माना, इसको वाई माना और यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ से आएगा टेन इनवर्स एक्स 8/15 प्लस वाई 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स 8/15 इंटू वाई 3/4। टेन इनवर्स यहाँ से एलसीएम लेंगे, 15 चौका 60 एलसीएम आया ऊपर से, हो गया 60, 8 चौक 32,
8 में 4 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें 3 में 15 की, तो 32 प्लस 15 थी 45 पूरे के अपोन में ये हो जाएगा 1 माइनस 8 थी 24 बटे 15 चौका 60 जो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से आया tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के आएगा 5 और 2 7 4 3 8 87 अपॉन 60। नीचे करेंगे एलसीएम 60 आया 60 माइनस 24 अपॉन 60 tan इनवर्स 87 अपॉन 60 अपॉन में ये देखो 60 माइनस 24 करेंगे तो ये आएगा 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 3 36। ठीक, 36 बटे 60, 60 से 60 कट, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 87 अपॉन 5 और 2 7 4 3 ये भी 7 ही होगा, ये गलती से होगा 7 बटे 36 tan इनवर्स 77 बटे 36 ये हमारा आंसर, यही हमें सिद्ध करना था tan इनवर्स 77 बटे 36। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 को हमें लाना है सिद्ध करके। तो लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। ठीक, अब हमारा एक फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस वाले में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। x कितना है 4/5, y 12/13, तो x की जगह 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू वर्गमूल में 1 माइनस वाई यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं कोस इनवर्स वाई एक्स 4/5 इंटू वाई 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर। कितना आएगा 4 चौक 16 अपॉन 5 पंजे 25 16/25 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर 144/169। ठीक, इसके बाद कोस इनवर्स 12 चौक 48 13 पंजे 65। ठीक, माइनस इसको सोल्व करेंगे 25 एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 16 9 9/25। इसको सोल्व करेंगे 169 169 एलसीएम आ गया, 169 माइनस 144 करेंगे 25 आ जाएगा तो ये हो गया 25/169। ठीक, यहाँ से कोस इनवर्स 48/65 माइनस इसका वर्गमूल हटाया तो ये हो गया 3/5। ठीक, और ये हो गया इंटू करके 5/13। यहाँ से कोस इनवर्स 48/65 माइनस 5 या 15 या फिर ये जो 5 है इस 5 से 1 5 कट तो यहाँ से आ गया 3/13।
ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से कोस इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम आएगा 65, ठीक। तो 65 इंटू 1 65, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई, तो 48 यानी कि 48 माइनस 13 पंजे 65 होता है, इसमें 5 से गुना, ऊपर भी 5 से गुना, तो 5 दिया 15। यहाँ से सोल्व करके कोस इनवर्स 48 माइनस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33। देखिए 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 65, ये हो गया हमारा सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स, लाना है साइन इनवर्स 56/65, ठीक। तो लाना में साइन में है, तो ये जो कोस है, कोस को भी हम साइन में बदल लेंगे। तो माना कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू 12/13। अब साइन इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे, कितना आ जाएगा 144/169, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 169 एलसीएम माइनस 144 अपॉन 169। यहाँ से सोल्व करके इसको 169 माइनस 144 आएगा 25, 25/169, ठीक। तो वर्गमूल 25/169। अब यहाँ से 25/169 का वर्गमूल हो जाएगा 5/13, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इक्वल टू 5/13, ठीक। अभी तो कोस, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू और निकालेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13, ठीक। अब यहाँ पे ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13। अब कोस की जगह साइन इनवर्स 5/13 लिख देंगे, ठीक। तो हम अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ये कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 3/5 ले लेंगे, तो ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ये वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये, ठीक। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा हमारा, अब देखो x 5/13 y 3/5 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस y की जगह 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 प्लस y कितना 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह 5/13 और 5/13 का होल स्क्वायर 25/169, ठीक। अब यहाँ से सोल्व करके आया साइन इनवर्स 5/13 इन वर्गमूल में 25 एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 हो गया, 25 माइनस 9 कितना होगा 16/25, और 16/25 ये जरा 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट में 169 एलसीएम, 169 माइनस 25 करेंगे 144 आएगा, तो 144/169, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ तक आया साइन इनवर्स 5/13 16/25 3/5 अंडर रूट में 144/169, इतना हमने कर लिया था। अब इसके आगे साइन इनवर्स 5/13 16/25 का वर्गमूल 4/5 प्लस 3/5 इंटू 144/169 का वर्गमूल कितना होगा 12/13। इस 5 से ये 5 कट, ठीक। अब यहाँ से आया साइन इनवर्स
4/13 प्लस 12 तिया 36 और 5 तिया 13 पंजे 65। इसके बाद साइन इनवर्स, यहाँ पे हमने 65 एलसीएम ले लिया, तो 13 पंजे 65, नीचे 5 से गुना, ऊपर भी 5 से गुना, 5 चौक 20 प्लस 65 वो 36। साइन इनवर्स इनको प्लस करेंगे तो 6 का 6, 3 और 2 5, 56/65। ठीक, तो यहाँ से आया साइन इनवर्स 56/65, ये हो गया आंसर। ठीक, हैंड प्रूफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, और इसको शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के इसी विविध प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन से आगे के 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ओके, गुड बाय।